सम्राट चौधरी आने वाले दिनों में बिहार में मास लीडर बनकर उभरेंगे। सीएम सम्राट चौधरी के मास लीडर बनने का सफर शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां हैं। अगर सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार और गठबंधन के चैलेंज को पार कर लिया तो बिहार में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहचान रहेगी। यह पहचान न सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बल्कि बीजेपी की बड़ी जीत होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की अब असली अग्नि परीक्षा होगी। अब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार तेज रफ्तार से चल रही थी। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है। पहली बार सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की बागडोर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियों का अंबार है। सबसे पहली चुनौती है एक गठबंधन की सरकार। बिहार में जेडीयू पहली बार छोटे भाई की भूमिका में है। ऐसे में सम्राट चौधरी को न सिर्फ अपनी पार्टी बीजेपी के नेताओं का पूरा साथ चाहिए होगा, बल्कि जेडीयू में भी अंतर्कलह की स्थिति नहीं बने, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। दो, बिहार में आमदनी का सीमित स्रोत। बिहार में आमदनी का मुख्य स्रोत कृषि है। उद्योग धंधों की तेज रफ्तार से बिहार का कायाकल्प हो सकता है, यानी निवेशकों को आकर्षित करना भी एक चुनौती है। 3, शराबबंदी पर सरकार का रुख। शराबबंदी से राजस्व का एक बड़ा स्रोत बंद है, जबकि शराबबंदी को लागू रखने के लिए पूरा तंत्र काम कर रहा है, जिस पर करोड़ों खर्च हो रहा है। 4, नीतीश सरकार की योजनाओं को जारी रखना। नीतीश सरकार की योजनाओं को जारी रखने पर सम्राट सरकार को करोड़ों के बजट की जरूरत है। प्रगति यात्रा और समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने सभी जिलों में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है। ऐसे में नई योजनाओं को शुरू करने में बजट की चुनौती होगी। 5, 1 करोड़ नौकरी रोजगार। अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नए सिरे से ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, ताकि युवाओं का दिल जीता जा सके। 6, क्राइम करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय चलाने का अनुभव है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार पहले से ज्यादा सुरक्षित राज्य बनेगा, वहीं सरकारी कामों में तेजी आएगी। 7, शिक्षा पलायन। सम्राट सरकार को शिक्षा और पलायन को लेकर बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज की स्थिति अभी भी नहीं सुधरी है, जिससे बिहार अभी भी पलायन का दंश झेल रहा है। यानी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन और जातीय संतुलन जैसी कई बड़ी चुनौतियां हैं। गठबंधन की राजनीति में खुद को मास लीडर के रूप में स्थापित करना होगा, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। चुनौती तो उनको भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के जो संघ विचारक हैं, जो संघ से आए हुए हैं, वो नहीं चाहते थे कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, तो चुनौती तो उनको वहाँ से है। सम्राट चौधरी जी को चुनौती बिहार के युवाओं से, बेरोजगारी जो है उसके बारे में क्या करेंगे, गरीबी से चुनौती है। कि नीतीश जी ने 20 वर्षों तक बिहार के दशा और दिशा को बदलने का काम किया एनडीए की सरकार के रूप में, और वही चीज़ सम्राट जी को मौका मिला काम करने का। उन पर विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश जी ने, एनडीए गठबंधन ने। तो सम्राट जी का जो कार्यकाल होगा वो स्वर्णिम कार्यकाल होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अभी कुर्सी संभालने चंद घंटे ही हुए हैं और विपक्ष सीएम सम्राट चौधरी की काबिलियत, लीडरशिप और विजन पर सवाल उठाने लग गया है। आरजेडी सरकार की चुनौतियां गिना रही है, तो जेडीयू दावा कर रही है कि सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार शिखर पर पहुंचेगा। उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार के बीच में जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने शपथ ग्रहण किया है, यह बहुत मुश्किल दौर है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पिछले 21 साल से पलायन रोकने की बात कर रहे थे, कल कारखाने लगाने की बात कर रहे थे, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार दूर करने की बात कर रहे थे, माँ बहनों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। देखिए, जो राजद और कांग्रेस के जो 15 साल कार्यकाल रहा, उस पर वह पश्चाताप करें, और हमारे एनडीए के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हुए हैं, वो ऊर्जावान भी हैं, अनुभव भी हैं, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन भी जो है हमेशा उनको मिलता रहेगा। और बिहार का जो उनका काम बचा है, उसको विकास का काम सम्राट चौधरी जी के द्वारा पूर्ण किया जाएगा।
चुनौतियों से ही लीडरशिप में निखार आती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति के हर पड़ाव पर चुनौतियों को पार किया है। सम्राट चौधरी के शासनकाल की समीक्षा अब भी करना बेईमानी होगी। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना में जेडीयू के प्रदेश